शांति। आज 26/6 सन 1972 के महावाक्य हैं। आज का टाइटल है इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना, है ना। जिसका टाइटल ही इतना अच्छा हो तो आप सोचो उस मुरली के अंदर कितना रस भरा हुआ होगा। तो आज बाप दादा सुना रहे हैं, आप सभी का लक्ष्य परफेक्ट बनने का है। परफेक्ट अर्थात कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर डिफेक्ट होगा तो बाबा ने कहा उसकी निशानी फिर क्या हो। कोई ना कोई प्रकार का, चाहे वो मनसा संकल्प में हो, चाहे संपर्क व संबंध में, किसी भी प्रकार से माया का जरा भी इफेक्ट होने के कारण डिफेक्ट होता है ना। अगर हमारे मनसा में भी कोई तूफान आ गया, मान लो किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगी और हमने मन में संकल्प चला लिया, तो उस संकल्प चलाते ही जो हमारी खुद की स्थिति होती है सबसे ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है ना। अगर इन्हीं छोटी छोटी बातों से हमारी स्थिति बार बार अगर डिफेक्ट होती रहेगी तो हम जीवन में कभी परफेक्ट बन भी नहीं पाएंगे। तो बाबा ने कहा जैसे शरीर को भी कोई बात का इफेक्ट होता है तब बीमारी अर्थात डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को मौसम का इफेक्ट हो जाता व खान पान का इफेक्ट होता तब तो बीमारी आती। तो कोई भी डिफेक्ट ना रहे उसके लिए माया के इफेक्ट से सदा बचे रहे। कोई ना कोई प्रकार से इफेक्ट आ ही जाता है, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते। तो कोशिश अब यही करनी है कोई भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, इफेक्ट प्रूफ हमें बनना है। क्या पुरुषार्थ करना है? हमें जीवन से जितनी भी बातें हैं निगेटिविटी की, वो सब अपने जीवन से आउट कर देनी है अगर हम परफेक्ट बनना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा इसके लिए साधन भी समय प्रति समय मिलते रहते हैं। मनसा को इफेक्ट से दूर कैसे रखो, वाचा को कोई भी इफेक्ट से दूर कैसे रखो, वह कर्मणा में भी इफेक्ट से दूर कैसे रहो। एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियां बताई गई। मुरली में हमें नहीं लगता शायद ऐसा कोई पॉइंट आता हो जो हमें समझ ना देता, है ना। हमारे जीवन के अंदर कोई भी घटना होती है, हमारे जीवन में कोई भी बात आती है, उस बात का प्रभाव सबसे ज़्यादा हमें अपने जीवन में देखने पर जब आता, ऐसे समय पर माया से हमें बचना कैसे है। मनसा में तूफान ना आए, वाचा में हमारे मुख से कोई भी गलत शब्द ना निकले और कर्मणा के ऊपर भी विशेष अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताई, है ना। कई बार बाबा ने मुरली में ये शब्द बहुत क्लियर किया है, आप जितने योग युक्त होंगे उतना आप युक्ति युक्त भी जरूर होंगे। लेकिन इफेक्ट हो जाता, बाद में वह साधन करने की कोशिश करते हो। समझदार जो होते हैं वह पहले से ही अटेंशन रखते हैं। जैसे गर्मी की सीजन में गर्मी का इफेक्ट ना हो उसका साधन पहले से ही कर लेते, उसको कहेंगे सेंसिबल बच्चे। अगर समझ कम है तो गर्मी का इफेक्ट हो जाता है, तो कमल फूल समाज सदा इफेक्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनना है। हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता। हमारी आत्मा में विशेष किस बात का इफेक्ट समय प्रति समय होता, जो हम अपने दिल दर्पण को स्वयं देख सकते हैं, शायद दूसरा हमें हमारे बारे में बता नहीं सकता, है ना। तो बाबा कहता अगर हमारे अंदर में कुछ भी चलता है तो वो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर में फील हो जाता कि यहाँ मेरी बुद्धि इस बात के लिए बहुत चल रही है। तो हुआ क्या, माया का हमारे ऊपर जब अटैक हुआ तो उस अटैक से अटेंशन का पहरा कम होने के कारण कहीं ना कहीं वो जब डिफेक्ट आ जाता तो डिफेक्ट होने से हमारी परफेक्शन में कमी आ जाती है। बाबा ने सुनाया हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम हो जाता। हमारी आत्मा में विशेष किस बात का इफेक्ट समय प्रति समय होता है। मालूम होते हुए भी उन साधनों को अपना नहीं सकते, चाहते हुए भी उस समय जैसे अनजान बन जाते हो, जैसे कोई इफेक्ट होता है।
तो वो मनुष्य की बुद्धि को डिफेक्ट कर देता, फिर उस समय बुद्धि काम नहीं करती। वैसे माया का भी भिन्न भिन्न रूप से इफेक्ट होने से बेसमझ बन जाते हैं, इसलिए परफेक्ट बनने में एक डिफेक्ट रह जाता है। जैसे अपने शरीर की संभाल रखनी जरूरी है, वैसे आत्मा के प्रति भी हमें पूरी समझ मिल गई। अब उसी समझ के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, तब ही बहुत जल्दी इफेक्ट से परे परफेक्ट हो पाएंगे। जानते हुए भी कहाँ संग में आकर हम गलती कर देते है ना। हमें मालूम है कि ये जगह रॉन्ग है, हम जानते हैं कि ये जो सीन हम देख रहे हैं वो गलत है, लेकिन जानबूझकर हम उस सीन को जब देख लेते हैं तो बाबा कहता है कहीं ना कहीं हम अपने अंदर डिफेक्ट पैदा कर लेते, समझते हैं, लेकिन उस समय वातावरण का व कोई समस्या के कारण, संस्कारों के कारण व संपर्क में आने की शक्ति कम होने के कारण फिर उस इफेक्ट में आ जाते। सदैव अपने को चेक करो कि मुख्य किस बात से निमित्त इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट से सदा अपना बचाव रखना है, तभी सदा परफेक्ट भी बन पाएंगे। मुख्य पुरुषार्थ यही है। आप लोग हर एक अपने मुख्य इफेक्ट के कारण को जानते तो हो, जानते हुए भी माया व समस्या इफेक्ट में थोड़ा बहुत ला देती है, तो इफेक्ट से अपने को बचाना है। अब इफेक्ट प्रूफ बनना है। तो बाबा ने पूछा क्या इफेक्ट प्रूफ बने हो? संग दोष अन्न दोष ना हो, इसके तरीके जानते हो, अपने को इफेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। माया सेंसिबल से अनजान बना देती है ना, तब ऐसे बेसमझ बन जाते। जब माया का कहीं ना कहीं वार होता तो बाबा कहता बच्चे ऐसे बेसमझ बन जाते हैं कि देख भी रहे हैं हमारे साथ गलत हो रहा है ना, हमारे जीवन के अंदर उस बात का प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन सब कुछ देखते हुए समझते हुए भी फिर भी माया का आह्वान खुद कर लेते हैं। बाबा कहता कोई इफेक्ट से बचकर आता है तो कहा जाता है ये तो बड़ा सेंसिबल है। तो माया पहले सेंस को कमजोर करती, जैसे सामना करने वाले दुश्मन पहले कमजोर करने की कोशिश करते हैं, फिर मार करते हैं, तब विजयी बनते हैं। पहले कमजोर करने का कोई तरीका भी ढूंढते हैं। माया दुश्मन भी पहले से सेंस को कमजोर कर देती है, समझ नहीं सकते कि यह राइट है या फिर रॉन्ग है, फिर इफेक्ट हो जाता और इफेक्ट ही फिर लास्ट में डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है। डिफेक्ट परफेक्ट कभी बनने नहीं देता है, लेकिन लक्ष्य क्या रखता है ना। बाबा ने कहा अगर जरा सी भी कोई कमी कमजोरी रह जाएगी तो वो हमें कभी परफेक्ट बनने नहीं देगी। लेकिन हम बच्चे कितना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं ना, कितनी ऊंची सोच लेकर चलते हैं कि हमें पहली सीढ़ी पर लक्ष्मी नारायण के राज्य में आना है ना। बाबा कहते जब इतनी ऊंची सोच है तो इतनी ऊंची सोच होते हुए हमें अपने अंदर से उन डिफेक्ट को खत्म करना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न। थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो बाबा कहता फिर हो जाती है 14 कला। तो क्या लक्ष्य रखा है ना। कई बार बाबा ने मुरलियों में ये बात पूछी कि क्या लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो या फिर राम सीता बनना चाहते हो। कई बार बाबा मुरली में ये बात पूछ लेता है। बाबा कहता बच्चे राम सीता के समय भी हाथ उठा देते। अगर राम सीता बनने का लक्ष्य लेकर हम चलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो लड़ने के संस्कार, झगड़ने के संस्कार है ना, वो 14 कला हमारी जो है उसी में हम रह जाएंगे हमेशा जीवन में। आपने एक बात देखी होगी, स्कूल में भी जब हम लोग पढ़ाई पढ़ते हैं तो मन में हमेशा एक ही लक्ष्य रहता था कि मुझे फर्स्ट डिवीज़न में आना है। अगर हम फर्स्ट का लक्ष्य लेकर चलते हैं और मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो हमें इतना तो ज़रूर है अगर हम फर्स्ट नहीं पहुंच पाते तो हम सेकंड तक तो ज़रूर पहुंच ही जाते हैं। और अगर हम शुरू से ही लक्ष्य लेकर चलें कि चलो कोई बात नहीं हम पास तो हो ही जाएंगे, हम थर्ड डिवीज़न में तो आ ही जाएंगे, इतने नंबर तो हमें मिल ही जाएंगे। तो बाबा ने कहा जब इतना कमज़ोर लक्ष्य लेकर चलोगे तो राम सीता का लक्ष्य लेकर चलना, 14 कला का अगर लक्ष्य लेकर चलना
तो बाबा ने कहा जब ऐसा लक्ष्य लेकर चलोगे तो कहीं ना कहीं कोई कमी रहने के कारण फिर त्रेता के बिल्कुल लास्ट तक पहुंच ही जाओगे। लेकिन हम बच्चों को बाबा ने हर बात की समझ दी, तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी समझ क्या है? हमें 16 कला संपूर्ण और श्री कृष्ण के राज्य में आना ही है। हमें ये लक्ष्य लेकर चलना है, हमें श्री कृष्ण के साथ रास रचानी ही है। अगर ये हमारा लक्ष्य होगा तो ऑटोमेटिकली आप जब दृढ़ संकल्प से हर बात में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं ये गारंटी से आपसे कहती हूँ सफलता आपके कदम चूमे। आपको सफलता ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। और सूर्यवंशी घराने में पहली सीढ़ी पर वही आत्मा पहुँच सकती है जो यहाँ संगम पर सबसे संस्कार मिलाकर चलते हैं। वैरायटी झाड़ है, वैरायटी ड्रामा है ना। ड्रामा का एक एक जो कलाकार है, अगर बाबा ने वो कलाकार उसको रोल देकर भेजा है तो हमें किसी के भी रोल को देखकर परेशान नहीं होना। परेशान हम तब होते हैं जब हम खुद अपनी शान को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं हम तो हीरो पार्टधारी हैं, और हीरो का फर्ज होता है सारे एक्टर्स को साथ में लेकर चलना। तो बाबा ने कहा परफेक्ट अर्थात 16 कला संपूर्ण, थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो 14 कला। तो बाबा ने पूछा क्या लक्ष्य रखा है? जो सेंसिबल होगा वो तो सक्सेसफुल ज़रूर होगा। आप जितने समझदार होंगे सफलता आपके पास चलकर खुद आएगी, है ना। और सारा कार्य आप सब समझदार जानते हैं, सृष्टि पर पूरा कार्य जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच से चल रहा है। अगर हम रोज एक विज़न बनाकर रखेंगे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा ही बनना है तो 100% हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन ही जाएंगे। तो आज से सब अपने संकल्प को पक्का कर लो कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ। जैसा जिसको स्वमान अपने में अच्छा लगे उस स्वमान में पक्के हो जाओ, अपने जीवन में लक्ष्य लेकर चलो। आपका एक कदम होगा और बाबा के 1000 कदम होंगे। ये बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जीवन में प्रैक्टिकल में बहुत कुछ हमने देखा है ना। जिस बात को हम सोच कर चलते हैं, अगर हम शुरू से ये बातें सोचते रहे कि हम ये कर नहीं सकते, ये हमसे होगा नहीं, तो मैं तो नहीं सोचती ब्राह्मणों के लिए कोई भी कार्य असंभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस। ब्राह्मणों के लिए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के लिए इस संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं। तो हमें कैसा बनना है, कैसा लक्ष्य लेकर चलना है, अपने अंदर से धीरे धीरे सब डिफेक्ट खत्म करने हैं। एक दिन हम परफेक्ट ज़रूर बन जाएंगे। ये हमारी शुभ भावना भी है और सबके प्रति शुभ कामना है। ओम शांति, ओम शांति।